गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक सत्संगी परिवार और एक नॉन सत्संगी परिवार की है। सत्संगी परिवार की एक बेटी होती है जो बहुत सुंदर है और नॉन सत्संगी परिवार का बेटा होता है। दोनों ही अच्छे परिवार थे, शहर के जाने माने परिवार थे। दोनों ने आपस में अपने बच्चों का रिश्ता कर दिया। कुछ समय के बाद शादी हो जाती है और लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। वहाँ पर भी वह यहाँ की तरह ही ऐश करती है। उसके ससुराल में भी नौकर चाकर थे। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन बाबा जी कहते हैं, हमारे कर्मों का कोई पता नहीं कि कब पलटी मार दे। कुछ समय के बाद ही उसके पति को बिजनेस में घाटा होने लग गया। ज्यों-ज्यों बिजनेस डाउन होता गया और वह गरीब होते गए, उनका मकान दुकान सब कुछ जो लोगों से कर्ज ले रखा था उसमें चला गया। उसके पिता यह सहन नहीं कर पाए और उनको अटैक हो गया और वह चल बसे। वह किराए के छोटे से मकान में रहने लगे। लड़का कहीं नौकरी देखने जाता तो उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। गरीबी के कारण लड़की ने कहा, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं नौकरी की कोशिश करूँ तो शायद मुझे नौकरी मिल जाए। उसने एक दो जगह पर इंटरव्यू दिया तो उसकी नौकरी के लिए फ़ोन आ गया। वह नौकरी करने लगी। नौकरी से आकर घर का काम भी करती। बाबा जी कहते हैं, समय कभी एक सा नहीं रहता। वह सोचती, पहले हमने बहुत ऐश की है। बर्तन सफाई कपड़े उसने कभी घर का काम नहीं किया था। वह सुबह घर का सारा काम करके नौकरी पर चली जाती थी और शाम को आकर फिर से घर में खाना बनाती थी। उसके पास कभी ऑटो के लिए पैसे नहीं होते थे तो वह नौकरी से पैदल ही घर आती थी। इसीलिए घर आने में उसे थोड़ी देर हो जाती थी तो उसका पति उस पर शक करता था। वह कहता, मुझे तो नौकरी नहीं मिली। तुम सुंदर हो इसलिए तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है, शायद इसीलिए तुम्हार को नौकरी मिल गई है। वह कुछ नहीं बोलती, चुप करके अपने काम में लगी रहती थी। वह लड़का रोज किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ाई करता था। लड़की बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर रोती थी, बाबा जी यह आपने क्या कर दिया। एक दिन वह रात को सो रही थी तो उसका पति उसको छोड़कर कहीं चला गया। उसने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वह उसको कहीं पर नहीं मिला। उसने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह सत्संग जाने लगी। उसने बाबा जी से नाम ले लिया और सिमरन करने लगी। फिर बाबा जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उसने नौकरी के साथ साथ घर पर शाम को
अचार पापड़ का काम शुरू कर लिया। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ता गया। उसने अपने साथ कुछ गरीब औरतों को भी काम दे दिया। उसका छोटा सा किराए का कमरा था। उसने वहाँ पर साथ एक छोटी सी अचार पापड़ की फैक्ट्री बना ली। काम अच्छा चल पड़ा था। उसने नौकरी छोड़ दी और अपने काम पर ही पूरा समय देने लगी। बाबा जी ने ऐसी मौज कर दी कि अब उसको कोई कमी नहीं थी। उसके पास कई औरतें और कई आदमी काम करते थे, लेकिन अपने पति की कमी उसको बहुत खलती रहती थी। 9 महीने के बाद उसका बेटा हुआ। उसने घर में ही एक आया को रख लिया। वह साथ साथ काम करती थी और साथ बच्चे को भी देखती रहती थी। उसके पास पैसा आ गया। उसने वह पुराना मकान खरीद लिया। मकान में उसने एक चौकीदार बिठा दिया कि मेरे पति को तो इसी जगह का पता है, कभी वह आए तो तुम उनको मेरे नए मकान का पता दे देना। 4-5 साल के बाद उसके पति का मन किया कि मैं वापस अपने घर चला जाऊं, देखूं कि मेरी बीवी अब क्या करती है। वह अपने शहर में आ गया। एक चाय के ठेले पर बैठ गया। चाय पी रहा था तो उसने अखबार में अपनी पत्नी की फोटो देखी, जिसमें उसने बहुत तरक्की की और शहर की एक जानी मानी बिजनेस वूमेन बन गई थी। वह चाय पीकर अपने किराए वाले मकान पर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। एक चौकीदार बैठा था। चौकीदार ने पूछा, आपको किससे मिलना है? तो वह बोला, यहाँ पर मेरी पत्नी रहती थी। वह अब कहाँ है? चौकीदार ने कहा, आपका क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया तो चौकीदार ने उसको नए मकान का एड्रेस दे दिया और कहा, आप वहाँ पर चले जाएं। उसके मन में अभी भी शक था कि शायद उसने दूसरी शादी कर ली है। उसका दूसरा पति वहाँ पर रहता होगा और वह वहीं पर उसके साथ रहती है। वह उस एड्रेस पर चला गया तो वहाँ पर चौकीदार बैठा था। वह बोला, आपको किससे मिलना है? शीशे में से उसकी पत्नी ने उसे अंदर से देख लिया। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े भी मैले से डाले हुए थे, फिर भी उसने उसे पहचान लिया। जब वह गेट पर गई तो उसका पति उसको गालियां देने लगा कि कुलच्छनी, तूने दूसरी शादी कर ली और अब यहाँ पर उसके साथ ऐश कर रही है। वह बोली, आप अंदर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। वह उसको अपने साथ कमरे में ले गई। वहाँ पर एक छोटा बच्चा खेल रहा था तो वह बोला, शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, मुझे तो तुम भूल ही गई हो। उसने उसको आराम से बिठाया, पानी वगैरह दिया और बोली, आप पहले नहा धो लो, मैं आपको सब बताती हूँ। उसने उसके लिए नए कपड़े पहले से ही लेकर रखे हुए थे।
कि जब भी वह बाहर से आएंगे मैं उनको यह कपड़े दूंगी, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि उसका पति एक न एक दिन अवश्य आ जाएगा। उसको अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था। वह नहाने के लिए चला गया। उस लड़की ने बाबा जी का शुक्र किया कि बाबा जी आपने मेरे पति और इस बच्चे के पिता को वापस भेज दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में वह नहाकर बाहर निकला तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बोली, बेटा देखो, आपसे मिलने आपके पापा आए हैं। वह बोला, क्या यह मेरा बेटा है? तो उसने कहा, हाँ। वह बोला, तुमने दूसरी शादी नहीं की? उसने कमरे में उसी की शादी की फोटो लगा रखी थी। वह बहुत खुश हुआ और बोला, यह सब कैसे? तब उसने उसको बताया कि आपके जाने के बाद मैंने खूब मेहनत की, मेरी मेहनत रंग लाई और अब हम पहले से भी ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं। मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। अखबारों में भी निकलवाया, लेकिन आप मुझको नहीं मिले। वह अपने पति को बाबा जी की फोटो के सामने ले गई और बोली, यह सब इनकी कृपा से हुआ है। मैं इनके सत्संग पर जाने लगी और इनसे नामदान लिया और सिमरन करने लगी, जिसके कारण इन्होंने यह सब चमत्कार किया और हमें फिर से मिलाया। वह दोनों बाबा जी का शुक्र करने लगे। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।